D941-3 अध्याय 941 सभ्यता की नींव। वान में आक्रमण। जो हम जानते हैं उसके आधार पर अमर खंडहर सभ्यता ने संभवतः एक छद्म देव शिखर विशेषज्ञ को भेजा है। यहां तक कि अगर शिक्षक यहां होते तो भी जीत की गारंटी नहीं होती, फैंग हाई ने गंभीरता से कहा। वह ली युआन के चरित्र को समझता था और चिंतित था कि दूसरों को बचाने की ली युआन की तत्परता उसे जल्दबाजी में काम करने के लिए प्रेरित कर सकती है। छद्म देव शिखर। ली युआन क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। गठबंधन नेता फैंग हाई, छद्म देव शिखर कुछ भी नहीं है। अचानक एक आवाज गूंजी, उसके बाद ली युआन की आस्तीन से एक हरा सांप बाहर निकला। बड़े भाई के बारे में बात मत करो, मैं भी छद्म देव शिखर विशेषज्ञ को संभाल सकता हूं, उसने कहा। लियू बिंग ने कहा, जहां तक बड़े भाई की बात है तो यहां तक कि छद्म ईश्वर सीमा विशेषज्ञ भी संभवतः उनके मुकाबले में नहीं है। वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्य से लियू बिन को देखने लगे। वे तीनों ही अर्धदेव थे, विशेष रूप से फैंग हाई, जिसकी शक्ति अब छद्म देव आरंभिक श्रेणी के विशेषज्ञ के बराबर थी। फिर भी उनमें से किसी को भी पहले लियू बिन की उपस्थिति का आभास नहीं हुआ था। लियू बिन। फैंग हाई की आंखों में चमक आ गई। अब लियू बिन को देखकर वो उसकी भयानक शक्ति को महसूस कर सकता था। ऐसा लग रहा था कि यह उसकी अपनी उपलब्धि से कहीं बढ़कर है। लियू बिंग ने सिर हिलाया, फिर ली युआन की ओर देखा। बड़े भाई, आपने लान्यू डेमिगॉड और एलायंस लीडर फैंग हाई के साथ जो बातें की, मैं उन सभी को पहले ही समझ चुका हूं। मूल रूप से हमने केवल असंख्य दानव सभ्यता को खत्म करने की योजना बनाई थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि अमर खंडहर सभ्यता भी बेहतर नहीं है। जब हम दूर थे तब उन्होंने 7 सितारा सभ्यता पर आक्रमण करने की हिम्मत भी की। एक सच्चे भगवान द्वारा निर्मित एक छोटी सी सेना। उन्हें पूरी तरह से मिटा देना बेहतर है, लियू बिंग ने कहा। उसकी हत्या की मंशा स्पष्ट थी। उसके शब्दों से फैंग हाई, सान ये डेमिगॉड और लिन लान्यू पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। कितने साहसिक दावे! क्या वह सचमुच छद्म देव शिखर विशेषज्ञों को इतनी आसानी से समाप्त कर सकती है? क्या वह सचमुच अमर खंडहर सभ्यता की उपेक्षा कर सकती थी? किसी को यह अवश्य जानना चाहिए कि फैंग हाई एक सच्चा भगवान बनने की आकांक्षा रखता है। फिर भी वर्तमान में अमर खंडहर सभ्यता उसकी नज़र में एक अचल विशालकाय थी, जो नश्वर क्षेत्र में एक अधिपति के रूप में शासन कर रही थी। ली युआन, क्या लियू बिंग ने जो कहा वह सच है? फैंग हाई ली युआन को घूरते हुए पूछे बिना नहीं रह सका। अगर अमर खंडहर सभ्यता के समकालीनों में कोई सच्चा भगवान है तो उन्हें नष्ट करना मेरे बस की बात नहीं है, ली युआन ने धीरे से जवाब दिया। लेकिन अगर कोई सच्चा भगवान नहीं है तो मुझे 90% विश्वास है कि मैं उन्हें नष्ट कर सकता हूं। सच तो यह है कि लिन लान्यू के साथ उनकी चर्चा से पता चला था कि अमर खंडहर सभ्यता ने ब्लू स्टार को निशाना बनाकर 2 जांच युद्ध शुरू किए थे। हालांकि उन्होंने विनाशकारी क्षति नहीं पहुंचाई थी, फिर भी वे लाखों लोगों की मौत, कई मजबूत विशेषज्ञों के पतन और यहां तक कि अर्धदेव दंताइली की मृत्यु का कारण बने। उस समय ली युआन ने पहले से ही अमर खंडहर सभ्यता के प्रति जानलेवा इरादा विकसित कर लिया था। इतने लंबे समय तक ज्यूशिंग महाद्वीप में भ्रमण करने के बाद उसने अनेक दिव्य देवताओं का सामना किया और अनेक छद्म देवताओं का वध किया। ली युआन का दृष्टिकोण कितना ऊंचा था! केवल कुछ 100 जीवन ग्रहों वाला एक छोटा सा बल रसातल देश के 1% के बराबर भी नहीं था। पर्यावरणीय सीमाओं के अंतर्गत केवल कुछ दर्जन छद्म देवताओं का होना ही प्रभावशाली होगा। ली युआन ने सहजता से बात की, लेकिन फैंग हाई और अन्य लोग सुनते हुए आश्चर्यचकित होते गए। लियू बिंग शायद अतिशयोक्ति कर रहे हैं, लेकिन ली युआन का व्यक्तित्व उन्हें अच्छी तरह से पता था। अगर वह 90% आत्मविश्वास का दावा करता था तो इसका मतलब था कि वह पूरी तरह से निश्चित था। प्रधानाचार्य, मैंने पहले इसे बाद में आपके सामने पेश करने की योजना बनाई थी, लेकिन अब सही समय लगता है, ली युआन ने कहा। लान्यू, सान ये डेमिगॉड अब आप सभ्यता के मूल का हिस्सा हैं, इसलिए आपको भी इसे देखना चाहिए। इसके अतिरिक्त गठबंधन नेता, आप लैंड डेमिगॉड को भी हमारे साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। वूश! उसके हाथ की एक फड़फड़ाहट से दर्जनों जादुई खजाने उड़कर तीनों के सामने मंडरा रहे थे। ये क्या है? फैंग हाई ने आश्चर्य से पूछा। ली युआन ने बताया, एक सेट में विधि विरासत है, बाकी में विभिन्न खजाने हैं। बेझिझक उनकी जांच करें। फैंग हाई, सान ये डेमिगॉड और लिन लान्यू ने एक दूसरे को देखा और फिर एक साथ अपनी दिव्य इंद्रियों को खोज और जांच के लिए मुक्त कर दिया। खजाने! ये सभी वस्तुएं ली युआन ने ज्यूशिंग प्राचीन शहर से बदले में प्राप्त की थीं,
साथ ही कई देवताओं और छद्म देवताओं की हत्या से प्राप्त लूट भी थी। विधि विरासत के लिए ये वे वस्तुएं थीं जिन्हें ली युआन ने जुएजिंग प्राचीन शहर से प्राप्त करने के लिए 3 लाख जुएजिंग पॉइंट खर्च किए थे। एक दिव्य साम्राज्य स्तर की विरासत। जिंग महाद्वीप पर हर सच्चा भगवान जो एक दिव्य साम्राज्य की स्थापना करता है, वह कई छद्म देवताओं को आकर्षित करेगा और अनगिनत उड़ते हुए स्वर्ग के देवताओं का पोषण करेगा। स्वाभाविक रूप से इसके लिए निम्न और मध्यम स्तर की स्टार तकनीकों, साधारण विधियों और विभिन्न सामान्य विरासतों की प्रचुर मात्रा की आवश्यकता होती है। किसी सभ्यता की विरासत में अत्यधिक ताकत शामिल नहीं थी, बल्कि इसके लिए निम्न से उच्च स्तर तक एक पूर्ण और संतुलित प्रणाली की आवश्यकता थी। इस प्रकार जियूशिंग प्राचीन शहर ने उन सच्चे देवताओं के लिए दिव्य साम्राज्य स्तर की विरासतों को सोच समझकर तैयार किया, जो अपने क्षेत्र स्थापित करना चाहते थे, जिसमें विविधता भी शामिल थी। ली युआन ने स्वाभाविक रूप से एक प्राप्त किया। समय बीत गया। इतनी सारी स्टार तकनीकें, इतने सारे तरीके हैं। ये तलवारबाजी, सच में भगवान स्तर की तलवारबाजी, और स्वर्गीय भगवान स्तर की विधियां। फैंग हाय और अन्य लोग, जिनमें जल्दबाजी में आयरलैंड डेमिगॉड और ब्लड क्लॉथ डेमिगॉड भी शामिल थे, पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। शिक्षक ने पहले एक सच्चे भगवान स्तर की असंख्य देवताओं की विरासत गुफा छोड़ी थी, लेकिन वह भी आपके पास मौजूद विरासत की तुलना में फीकी है, ली युआन, फैंग हाय ने कहा। ली युआन ने जानबूझकर हंसी। वह गठबंधन के नेता डोनफेंग जी द्वारा छोड़े गए खजानों से पूरी तरह वाकिफ था। वे सुनहरे वस्त्र पहने शिष्यों के लिए उपलब्ध विकल्पों का प्रतिनिधित्व करते थे। हालांकि जियूजिंग प्राचीन शहर द्वारा एकत्रित विरासतों के विशाल संग्रह की तुलना में वे अभी भी थोड़े कम थे। फिर भी डोनफेंग जी की विरासत अभी भी बहुत मूल्यवान थी। दोनों सेट एक दूसरे के पूरक थे, जिससे 7 सितारा सभ्यता की नींव और समृद्ध हुई। विरासत एक पहलू है, और फिर वहां खजाने हैं, लैंड डेमिगॉड ने उत्साह से कहा। बहुत सारी अर्ध दिव्य कलाकृतियां, सच्ची दिव्य कलाकृतियां, और साधना, अमृत और बहुत कुछ के लिए विभिन्न संसाधन। इतने प्रचुर खजाने इन तरीकों के साथ मिलकर 7 सितारा सभ्यता के विशेषज्ञों को कम से कम 10 गुना तेजी से आगे बढ़ने की अनुमति देंगे, रक्त वस्त्र देवता ने कहा, आंखें चमक रही थीं। मुझे हमेशा से पता था कि अगर तुम नष्ट नहीं हुए, ली युआन, तो तुम हमारी सभ्यता को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक ले जाओगे। अब हम देख सकते हैं कि मैं सही था। इन संसाधनों और तरीकों के साथ लैंड छद्म देवता बनने की हमारी संभावनाएं भी काफी बढ़ जाएंगी, ब्लड क्लॉथ डेमिगॉड ने मुस्कुराते हुए कहा। वे दोनों अर्ध दिव्य शिखर विशेषज्ञ 7 सितारा सभ्यता के मुख्य सदस्य थे। अतीत में यद्यपि कुछ विरासतें तो थीं, परंतु खेती के लिए कोई वास्तविक सहायता नहीं थी। खेती, जन्मजात प्रतिभा, विद्या और साधना के लिए सहायक खजाने, इन तीनों में से किसी की भी कमी नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए दिव्य क्षेत्र और जियूजिंग महाद्वीप को ही लें। जीवित प्राणियों की समान संख्या के साथ वे इतने अधिक शक्तिशाली योद्धा क्यों पैदा करते हैं? क्या ये वास्तव में इसलिए है क्योंकि उनकी प्रतिभा अधिक है? ये तो केवल एक पहलू है। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके संसाधन सार्वभौमिक रूप से अधिक प्रचुर हैं। ली युआन ने उत्साह की स्थिति में लोगों के समूह को देखा और अपने दिल में चुपचाप आह भरी। दिव्य क्षेत्र और जियूजिंग महाद्वीप के साधना वातावरण की तुलना में नश्वर क्षेत्र वास्तव में बहुत बंजर है। ये कहा जा सकता है कि जो कोई भी नश्वर क्षेत्र में अर्ध दिव्य शिखर तक साधना कर सकता है, उसे जियूशिंग महाद्वीप में रखे जाने पर छद्म देवता बनने का मौका मिल सकता है। उदाहरण के लिए डोनफेंग एलायंस लीडर को ही लें। अगर वह जियूजिंग महाद्वीप पर पैदा हुआ होता तो 9 सितारा पल्स को जगाना उसके लिए आसान हो सकता था। किसी व्यक्ति की उपलब्धियां व्यक्तिगत प्रयास पर निर्भर करती हैं, लेकिन उससे भी अधिक उसके युग के अवसरों पर निर्भर करती हैं। ली युआन, आपका योगदान अविश्वसनीय है। फैंग हाय ली युआन को देखते हुए ये कहने से खुद को रोक नहीं पाया। आपने जो विरासत और खजाने लाए हैं, वे शिक्षकों द्वारा छोड़े गए लोगों से कहीं बढ़कर हैं। इनके साथ हमारी 7 सितारा सभ्यता की नींव 3 प्रमुख अधिपति शक्तियों को पार कर सकती है और नश्वर क्षेत्र में निर्विवाद रूप से नंबर 1 बन सकती है। प्रिंसिपल डोनफेंग एलायंस लीडर ने सभ्यता की नींव रखी। ली युआन ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह योग्यता ऐसी है जिसे बाद की पीढ़ियां पार नहीं कर सकती। ली युआन ने गंभीरता से कहा, सीनियर लैंड की तरह 7 सितारा सभ्यता के इतिहास में उनका महत्व भी अपूरणीय है। इन शब्दों से वहां उपस्थित सभी अर्ध देवताओं के चेहरों पर मुस्कान आ गई। अफसोस की बात है, अब हम 7 सितारा सभ्यता के पास पर्याप्त विधियां और खजाने हैं। ब्लड क्लॉथ सेमी डिवाइन ने विलाप किया,
लेकिन जनसंख्या बहुत सीमित है। केवल 7 जीवन ग्रहों के साथ प्रजनन को अधिकतम करने के बावजूद रहने की जगह सीमित है। पैदा होने वाले प्रतिभाशाली लोगों की संख्या भी कम है। एक भी छद्म देवता पैदा करना कोई आसान काम नहीं है। वास्तव में केवल सच्चे देवता ही किसी विमान के विकास को संचालित कर सकते हैं। उपस्थित अर्ध देवता असहाय महसूस करने से खुद को रोक नहीं सके। किसने सोचा होगा कि 7 सितारा सभ्यता लगातार डोनफेंग जी और ली युआन जैसे दो भयानक शक्तियों को पैदा कर सकती है, जिससे पूरी सभ्यता की नींव अविश्वसनीय स्तर तक बढ़ जाएगी। फिर भी सभ्यता का विकास उसकी जनसंख्या के कारण बाधित था। सब लोग, विमान विकास के बारे में मैंने पहले ही तैयारी कर ली है, ली युआन ने धीरे से कहा। 10 साल से भी कम समय में मैं गारंटी देता हूं कि 7 सितारा सभ्यता में 100 से ज्यादा जीवन ग्रह होंगे। उस समय ये रहने की जगह की कमी के बारे में नहीं होगा, बल्कि उन पर रहने के लिए अपर्याप्त आबादी के बारे में होगा। क्या 100 से अधिक जीवन ग्रह? क्या विमान विकास ऐसी चीज नहीं है जिसे केवल एक सच्चा ईश्वर ही पूरा कर सकता है? फेंग हाई और लैंड सेमी डिवाइन पूरी तरह से हैरान थे। ली युआन जो लाया वह उनकी कल्पना से बिल्कुल परे था। हालांकि सभ्यता के विकास के मामले में जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें कुछ समय लगेगा, ली युआन ने कहा। अगर सभी लोग तैयार हैं, तो आप पहले मेरे साथ यात्रा पर आ सकते हैं, ताकि 7 सितारा सभ्यता के सबसे बड़े खतरों में से एक असंख्य दानव सभ्यता को हल किया जा सके। असंख्य दानव सभ्यता का समाधान। अब मैरियट डेमन सिविलाइजेशन में एक शीर्ष छद्म देवता विशेषज्ञ है। लैंड सेमी डिवाइन और ब्लड क्लॉथ सेमी डिवाइन दोनों चौंक गए। वे नए आए थे और उन्होंने लियू बिन की पिछली टिप्पणियां नहीं सुनी थी। ली युआन, क्या तुम निश्चित हो? फेंग हाई को अभी भी कुछ हिचकिचाहट महसूस हुई। 15 साल पहले फैक्सिंग युद्ध के बाद से असंख्य दानव सभ्यता के तीनों दिव्य सभी दानव पर्वत तारे पर तैनात हैं। उन्होंने वहां एक मूल शक्ति सरणी स्थापित की है, और ईस्ट डेमन छद्म देवता की ताकत के साथ मुझे डर है कि एक छद्म देवता सीमा विशेषज्ञ भी उन्हें सीधे नहीं मार सकता है। अर्ध देवताओं का एक समूह ली युआन की ओर देखने लगा। ऐसा नहीं था कि फेंग हाई, लिन लान्यू और अन्य लोगों को ली युआन की बातों पर संदेह था। ये सिर्फ इतना था कि एक अर्ध देवता ने एक शीर्ष छद्म देवता को हरा दिया। बहुत अविश्वसनीय। ये ज्ञात होना चाहिए कि नश्वर क्षेत्र के संपूर्ण इतिहास में अर्ध दिव्य युद्ध शक्ति का छद्म देवता के प्रारंभिक स्तर तक पहुंचना पहले से ही किंवदंती के करीब पहुंच चुका था, ऐसा कुछ जो हजारों वर्षों में एक बार दिखाई देता था। मुझ पर भरोसा करो, ली युआन मुस्कुराया। संपूर्ण नश्वर क्षेत्र में, जिसमें 10,000 से अधिक सभ्यताएं हैं, सभी जीवन रूपों की कुल जनसंख्या संभवतः रसातल देश की जनसंख्या से थोड़ी ही अधिक होगी। पर्यावरणीय सीमाओं के कारण पैदा हुए शक्तिशाली लोगों की संख्या रसातल देश की तुलना में बहुत कम थी। रसातल देश में 7 सितारा शिराओं वाले जियांग शान की क्षमता वाले अर्धदेवता हर कुछ दशकों में एक बार दिखाई दे सकते थे। फिर भी नश्वर जगत में ऐसे व्यक्ति हजारों वर्षों में भी शायद ही कभी देखे गए हों। चलो चलें, समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है, ली युआन ने कहा। अभी अन्य अर्ध देवताओं को सूचित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ताकि खबर लीक ना हो जाए। हम पहले असंख्य दानव सभ्यता का ख्याल रखेंगे। यद्यपि वह ली फैंग सेमी डिवाइन को बचाना चाहता था, ली युआन ने अपने दिल में प्राथमिकताओं को तौला। 7 सितारा सभ्यता अभी भी अधिक महत्वपूर्ण थी, और इसकी नींव के लिए सबसे बड़ा खतरा असंख्य दानव सभ्यता और अमर खंडहर सभ्यता थी। अमर खंडहर सभ्यता को नष्ट करना, यह अंततः एक सभ्यता थी जिसकी विरासत हजारों वर्षों की थी, जिसने एक से अधिक सच्चे भगवान को जन्म दिया था। इसके लिए सावधानीपूर्वक योजना की आवश्यकता थी। असंख्य दानव सभ्यता, ली युआन की नजर में यह कोई चुनौती नहीं थी। सभी लोग विरोध मत करो, ली युआन ने सलाह दी। एक ही विचार से ली युआन की अदृश्य शक्ति ने फेंग हाई, लैंड सेमी डिवाइन, लिन लान्यू और अन्य को घेर लिया। क्या ये शक्ति अर्ध देवताओं का समूह दन रह गया? धमाका। ये शक्ति इतनी प्रबल थी कि केवल फेंग हाई ही मुश्किल से इसका विरोध कर सकता था। लिन लान्यू जैसे अन्य लोगों में वापस लड़ने की क्षमता नहीं थी। स्वूश, ली युआन ने समूह का नेतृत्व किया और शीघ्रता से स्टारफायर मार्शल हॉल मुख्यालय से प्रस्थान कर दिया, तथा एक प्रकाश की किरण में बदल गया जो पूरे विश्व में फैल गई। उनकी गति इतनी आश्चर्यजनक थी कि पलक झपकते ही वे 100 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति को पार कर गए। इतनी तेजी, यहां तक कि छद्म देवता की उड़ान की गति भी इतनी तेज नहीं है। और यह एक ग्रह पर है। इस समय अर्ध देवताओं के समूह ने अंततः ली युआन के शब्दों पर विश्वास किया।
क्या आज सचमुच असंख्य दानव सभ्यता का अंत हो जाएगा? लैंड सेमी डिवाइन की आंखों में उत्साह की झलक दिखाई दी। लैंड सेमी डिवाइन, अपने आप से आगे मत बढ़ो। लियू बिन, जो ली युआन की बाह के चारों ओर लिपटा हुआ था, हंसा और कहा, ये बस कुछ छद्म देवताओं को मारना है। लियू बिन ने पैतृक क्षेत्र में लड़ाई के दौरान ली युआन के नरसंहार को व्यक्तिगत रूप से देखा था। दिव्य क्षेत्र से आए प्रतिभाशाली लोगों का समूह, क्या उनमें से कोई भी छद्म देवता के शिखर स्तर पर नहीं था? फिर भी वे सभी एक ही तरह से बह गए। 1 मिनट से भी कम समय में दानव पर्वत सितारा क्षेत्र मार्ग के प्रवेश द्वार तक पहुंच गया है। ली युआन ने अर्ध देवताओं के एक समूह को उस स्थान से सीधे आगे ले जाया जहां फीक्सिंग युद्ध वर्षों पहले भड़क गया था। वास्तव में इस स्थान की रक्षा कई अर्ध देवता कर रहे थे, जिनमें फैक्सिंग के ऊपर तैनात छद्म देव कठपुतली भी शामिल थी। फिर भी ली युआन की अंतरिक्ष के वास्तविक उद्देश्य पर वर्तमान महारत के साथ किसी को भी सचेत किए बिना वहां से गुजरना आसान था। केवल डोनफेंग जी द्वारा स्थापित भव्य संरचना ही कुछ महसूस कर रही थी। हालांकि ली युआन और फेंग हाई की आभा का पता लगाने पर गठन कोर ने स्वाभाविक रूप से आगे कोई प्रतिक्रिया नहीं की। अल्पविराम। दानव पर्वत तारा क्षेत्र एक चौथे स्तर का तारा क्षेत्र है, जो अर्ध दिव्यों के लिए स्वतंत्र रूप से सुलभ है। उनमें से एक समूह दानव पर्वत सितारा क्षेत्र के भीतर गहराई तक चला गया। हम लगभग वहां पहुंच चुके हैं। उस रास्ते से जाने पर हम सीधे असंख्य दानवों की सभ्यता में पहुंच जाते हैं, फेंग हाई ने गहरी आवाज में कहा। ली युआन, शायद हमें ज्यादा सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए, और हम बाधा बनने से बचने के लिए तुम्हारे साथ जाने से परहेज करेंगे। कोई जरूरत नहीं है। जब तक वे सच्चे भगवान नहीं हैं, तब तक वे कोई मुद्दा नहीं होंगे, ली युआन ने शांति से कहा। हालांकि 10 साल से ज्यादा हो गए थे, पूर्वी दानव छद्म देवता की सीमा को तोड़ सकता था, लेकिन सच्चे ईश्वर तक चढ़ना, ली युआन को इस पर यकीन नहीं हुआ। यदि वे सच्चे ईश्वरीय क्षेत्र में प्रवेश कर चुके होते तो उन्हें पहले ही आयामी विकास आरंभ कर देना चाहिए था। छोटी बर्फ। अगर चीजें हाथ से निकल गईं, तो आपका काम सभी को बचाना है, ली युआन ने सीधे निर्देश दिया। सदैव सतर्क रहना सर्वोत्तम है। समझ गया। लियू बिन की आंखें चमक उठीं। वह जानती थी कि लड़ाई के मामले में वह ली युआन का कोई मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन जब दूसरों की सुरक्षा की बात आई तो वह आत्मविश्वास से भरी हुई थी। विशेष रूप से स्काई ब्लू गॉड किंग की विरासत प्राप्त करने के बाद पैतृक क्षेत्र में लड़ाई के बाद से लियू बिन की ताकत में आश्चर्यजनक प्रगति हुई थी। धमाका। समूह सीधे ली युआन का पीछा करते हुए स्टार रियल्म मार्ग में चला गया। अल्पविराम। दानव माउंटेन स्टार एक समय असंख्य दानव सभ्यता का एक साधारण ग्रह था, लेकिन पिछले 10 वर्षों में ये सभ्यता का केंद्र बन गया है। तीनों देवता वहां तैनात थे और देवताओं से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में अर्ध देवता स्वाभाविक रूप से वहां आते थे। मात्र 1 दशक से भी कम समय में डेमन माउंटेन स्टार अविश्वसनीय रूप से समृद्ध हो गया था। लगभग 100 किलोमीटर व्यास वाले विशाल स्टार रियल्म पैसेज पोर्टल के ऊपर एक विशाल तैरता हुआ महल मंडरा रहा था। असंख्य उड़ते हुए स्वर्ग योद्धाओं ने सभी दिशाओं से मार्ग के प्रवेश द्वारों की रक्षा की। क्या वह असंख्य दानव हॉल है? ऐसा कहा जाता है कि तीनों देवता महल के अंदर हैं। सही। आप यहाँ नए होंगे और कई चीजों से अनजान होंगे। कई अर्ध देवता यहाँ दिव्य लोगों को कानून के रहस्यों की शिक्षा देते हुए सुनने के लिए आते हैं। इन उड़ते हुए स्वर्ग योद्धाओं ने फुसफुसाते हुए बातचीत की। मैंने सुना है कि यहाँ तैनात 3 दिव्य लोग केवल 7 सितारा सभ्यता के आक्रमण से रक्षा करने के लिए हैं। हाँ, 7 सितारा सभ्यता के डोनफेंग जी और ली युआन दोनों बहुत शक्तिशाली हैं, विशेष रूप से डोनफेंग जी, जिन्होंने एक बार एक ही लड़ाई में सैकड़ों अर्ध देवताओं को मार डाला था। यदि वे हमारी सभ्यता में घुसपैठ करेंगे तो निश्चित रूप से बड़ी आपदाएं आएंगी। लेकिन तीनों देवताओं के एक साथ पहरा देने से जब तक डोनफांग जी देवत्व प्राप्त नहीं कर लेते, वे उनका मुकाबला नहीं कर सकते। युद्धपोत पर लियू बिन पहरा दे रहा था। ये युद्धपोत वास्तव में उनकी एक उच्च श्रेणी की छद्म देव कलाकृति थी, जिसका उपयोग लंबी दूरी की यात्रा और साधना के लिए किया जाता था। हाँ, लड़ाई शुरू हो गई है, लियू बिन ने हंसते हुए कहा। यह मूल शक्ति सरणी बहुत कमजोर है। ये डेमिगोड तियान यू द्वारा पहाड़ों और नदियों के इलाके का उपयोग करके बनाई गई शक्ति के करीब भी नहीं आती है। उसके अलावा फेंग हाई, लिन लान्यू, सान ये अर्ध दिव्य और लंट अर्ध दिव्य सभी स्तब्ध थे। उनकी अपेक्षाओं के अनुसार भले ही ली युआन की ताकत बहुत अधिक थी, असंख्य दानव सभ्यता के मूल शक्ति समूह को तोड़ने के लिए निश्चित रूप से काफी प्रयास की आवश्यकता होगी। लेकिन वास्तविकता क्या है?
केवल एक विचार से ही ली युआन ने आकाश और पृथ्वी को हिलाकर रख दिया था। ऐसा कहा जाता है कि असंख्य दानव हॉल एक सच्चा ईश्वरीय यंत्र है। फेंग हाई ने गहराई से कहा, फिर भी ये ली युआन के क्षेत्र का सामना नहीं कर सकता। गठबंधन के प्रमुख फेंग हाई, बड़े भाई का क्षेत्र किसी सच्चे ईश्वरीय यंत्र की शक्ति से कमजोर नहीं है। लियू बिन ने मुस्कुराते हुए कहा। अचानक लियू बिन की आंखें सिकुड़ गईं और उसने धीरे से कहा, मैरियट डेमन सभ्यता से एक छद्म देवता बाहर आया है। यह आभा सबसे शक्तिशाली है, ये पूर्वी दानव छद्म देवता होना चाहिए। सभी ने एक साथ अपनी नजरें घुमाईं और सांस रोक ली। दिव्य प्राणियों की लड़ाई। स्वर्ग और पृथ्वी नदी के विशाल क्षेत्र के बीच काला मंदिर अचानक असीम प्रकाश से भर गया। पतली हवा से अनगिनत काली लपटें पैदा हुईं, जो पृथ्वी पीली ऊर्जा के अंतहीन प्रवाह से टकराकर नष्ट हो गईं। इसने डोमेन के क्षरण को अवरुद्ध कर दिया। कौन है भाई? आकाश और पृथ्वी पर गर्जना गूंज उठी। धमाका, धमाका, धमाका। 3 आकृतियां अपार आभा बिखेरती हुई असंख्य दानव हॉल से बाहर निकली। वे असंख्य दानव सभ्यता के 3 छद्म देवता थे, पूर्व दानव छद्म देवता, उत्तर चंद्र छद्म देवता और कियोंगजिन छद्म देवता। जैसे ही तीनों छद्म देवता बाहर निकले, उनकी नजर तुरंत शून्य में शक्तिशाली आभा बिखेरते युद्धपोत और उस पर सवार आकृतियों पर पड़ी। कुंजी, अभी भी वही काले वस्त्र पहने युवक शून्य में ऊंचे स्थान पर खड़ा था। यद्यपि वह केवल एक देवता की आभा वाला प्रतीत हो रहा था, फिर भी उसकी आकाश भेदी तीक्ष्णता ने अनायास ही उन तीनों के हृदय को कठोर बना दिया। फेंग है, ली युआन, तुम ली युआन हो। क्या उन्होंने नहीं कहा कि तुम गिर गए थे? पूर्वी दानव छद्म देवता अविश्वास में दृश्य को देखता रहा और ली युआन पर एक भयंकर नजर गड़ाए रहा। उत्तरी चंद्र छद्म देवता और क्योंगजिन छद्म देवता को अपने हृदय में और भी अधिक भय महसूस हुआ। वे समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे मात्र 10 वर्षों में ली युआन जैसा व्यक्ति, जो कभी मात्र उड़ते स्वर्ग के दायरे में था, इस स्तर तक पहुंच गया। लेकिन वे एक बात स्पष्ट रूप से जानते थे, ये वर्ष उनकी सभ्यता के लिए आपदा का वर्ष था। यदि वे इसका सामना नहीं कर सके तो निस्संदेह नष्ट हो जाएंगे। स्वूश, स्वूश, स्वूश। असंख्य दानव हॉल से एक के बाद एक और आकृतियां उड़कर बाहर आईं, सभी में से डेमिगॉड आभा निकल रही थी। वे असंख्य दानव हॉल के किनारों पर एकत्र हुए, प्रत्येक व्यक्ति शून्य में हो रही झड़प को देखकर भयभीत हो गया। एक अकेला काला वस्त्र, अपनी सभ्यता के 3 छद्म देवताओं का सामना करना। ये ली युआन है, 7 सितारा सभ्यता के ली युआन। कई देवताओं ने ली युआन की पहचान ली। आखिरकार उसने अभी भी वही पोशाक पहन रखी थी जो उसने 15 साल पहले पहनी थी। कितने साल हो गए और वह पहले ही इस स्तर पर पहुंच चुका है। देवता घबरा गए और भयभीत हो गए, उनकी आंखें शून्य पर टिकी थीं। स्वर्ग और पृथ्वी नदी क्षेत्र जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को घेर रखा था, तथा उसके भीतर तैर रहे विशालकाय पीले ड्रैगन ने इन देवताओं के लिए बच निकलने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा। वे दिलचस्प हैं। पूर्व दानव छद्म देवता अपनी चाल चल रहा है। एक पल में असंख्य दानव सभ्यता के सभी देवताओं ने फेंग हाई और अन्य लोगों के साथ अपनी निगाहें होने वाले संघर्ष की ओर मोड़ ली। अल्पविराम। ली युआन, चाहे तुम्हारा क्षेत्र कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, जब तक तुम अभी भी एक यक्षदेव हो, तुम आज मर जाओगे। पूर्वी दानव छद्म देवता ने गर्जना की, एक चमकदार काली रोशनी में परिवर्तित हो गया, उसकी गति अपने चरम पर पहुंच गई। पूर्वी दानव छद्म देवता अभी भी आशा पर अड़ा हुआ था, यह विश्वास करते हुए कि ली युआन का क्षेत्र एक गुप्त खजाने पर निर्भर था। आखिर एक देवता ने छद्म देवता की सर्वोच्च शक्ति का प्रदर्शन किया। नश्वर क्षेत्र के इतिहास में केवल डोन फेंग जी ने ही ऐसी उपलब्धि हासिल की थी, और तब तो उसने भी इतनी दूर आने की हिम्मत नहीं की थी। धमाका। जहां भी काली रोशनी गुजरी, धरती पीली ऊर्जा धाराएं तुरंत गायब हो गईं। वह सीधे ली युआन की ओर बढ़ा। बस, पूर्वी दानव छद्म देवता की आवाज में आत्मिक ऊर्जा की एक अमूर्त लहर थी, जो एक पल में आ पहुंची। छद्म देवता शिखर विशेषज्ञ के रूप में, जो 2000 वर्षों तक जीवित रहा था, पूर्वी दानव छद्म देवता की आत्मा और इच्छाशक्ति उसके लंबे जीवनकाल में छद्म देवता स्तर की सीमाओं तक बढ़ गई थी। ये समझते हुए कि ली युआन को हल्के में नहीं लिया जा सकता, उसने स्वाभाविक रूप से अपनी पूरी ताकत से युद्ध लड़ा। अर्धदेवताओं के विपरीत छद्म देवताओं ने अपने क्षेत्रों को धीरे धीरे आगे बढ़ाया और अक्सर विभिन्न क्षेत्रों जैसे आत्मा पर हमला, कलाकृतियों को परिष्कृत करना, कीमिया और संरचनाओं में परस्पर संबंधित अंतर्दृष्टि के माध्यम से सफलता की तलाश की। बहुत दुर्बल। पूर्वी दानव, एक सभ्यता के नेता के रूप में आपका आत्मा हमला बहुत कमजोर है।
ली युआन ने अपनी आवाज सीधे प्रसारित की। आत्मा के इस हमले से ली युआन पर जरा भी असर नहीं पड़ा। उसकी आत्मा की रक्षा भी इतनी मजबूत है। ये कैसे संभव है? पूर्वी दानव छद्म देवता को इस पर विश्वास नहीं हुआ। ली युआन की आत्मा की इच्छा मेरी इच्छा से प्रतिद्वंद्वी होनी चाहिए। यदि आत्मा के हमले उसे नष्ट नहीं कर सकते, तो फिर तो भौतिक आक्रमण ही करना पड़ेगा। पूर्वी दानव छद्म देवता आगे बढ़ा। केवल वही नहीं, उत्तरी चंद्रमा छद्म देवता ने 2 अर्धचंद्राकार ब्लेडों को चलाया, जो सीटी बजाते हुए और शून्य में वार करते हुए आगे बढ़ रहे थे। धमाका। क्यों जिन छद्म देवता ने विशाल स्वर्णिम प्रकाश बिखेरा, उनकी आभा भी उतनी ही प्रभावशाली थी। तीनों छद्म देवताओं ने अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया। स्तर 56 और 2 स्तर 54। उन्होंने निश्चित रूप से अपनी तकनीकों को निखारा है। ली युआन की निगाहें तेज हो गईं, और एक ही कदम के साथ उसका शरीर 100 मीटर की ऊंचाई तक फैल गया। 9 परत सितारा तकनीक, सभी चीजें दिव्य शरीर। एक अर्धदेव के रूप में, यहाँ तक कि अत्यंत ऊंचे क्षेत्र में भी छद्म देवताओं के विरुद्ध लड़ने के लिए शरीर को परिष्कृत करने वाली तारा तकनीकों के प्रयोग की आवश्यकता होती है, अन्यथा कच्ची शक्ति में असमानता बहुत अधिक होगी। अन्य स्टार तकनीकों के बारे में ली युआन ने उन्हें प्रदर्शित करना आवश्यक नहीं समझा। दबाव। ली युआन को हथियार निकालने की भी जहमत नहीं उठानी पड़ी। अपनी भुजाओं को घुमाते हुए अनंत मूल शक्ति एकत्रित हुई और उसकी भुजाएं तुरंत फूल गईं, जो विशाल स्वर्गीय स्तंभों की एक जोड़ी की तरह लग रही थीं। वह सीधे असंख्य दानव सभ्यता के 3 छद्म देवताओं की ओर टूट पड़ा। बाउंड्री क्लाउड स्पीयर तकनीक के लिए अपनी भुजाओं का उपयोग करते हुए ये शक्ति भी उतनी ही भयावह थी। बूम। ली युआन की भुजाएं लगातार चमकदार काली रोशनी, अर्धचंद्राकार ब्लेड की रोशनी और सुनहरी रोशनी से टकराईं। संपर्क के बिंदुओं पर ऊर्जा की भयानक लहरें फूट पड़ीं, जिससे आकाश और